नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित मानक मेला का निरीक्षण कर रहे हैं। जहां सर पे सजा ताज हिमालय का, जहां बहती गंगा यमुना चारों धाम है, जहां अतिथि देवो भव की है संस्कृति, जहां गोलजुमा सुनंदा का स्थान है। देवों की तपोभूमि मेरी शान उत्तराखंड, वीरों की है ये धरती पहचान उत्तराखंड। उत्तराखंड प्यारू उत्तराखंड, देवों की तपोभूमि मेरी शान उत्तराखंड। प्यारू उत्तराखंड प्यारू उत्तराखंड, देवों की है ये धरती पहचान उत्तराखंड। खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में देश की पहली अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे परियोजना का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। स्विट्जरलैंड की बर्थोलेट कंपनी इसका निर्माण कर रही है। यह कंपनी स्विट्जरलैंड में रोपवे का निर्माण करती रही है। वो बता दें, स्विट्जरलैंड की तुलना में बनारस रोपवे में सेफ्टी के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। रोपवे पुलिंग होने के बाद कई और कार्य पूर्ण करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। स्टेशन के निर्माण का अंतिम रूप दिया जा रहा है। को बता दें, बर्थोलेट कंपनी के विशेषज्ञों ने सुरक्षा पर विशेष काम किया है। बिजली कटौती या दूसरी वजहों से रोप का मूवमेंट बंद होने की स्थिति में मोनो केबल डेटा केबल को नजदीकी स्टेशन के तक पहुंचाने के लिए खास व्यवस्था की गई है। कैंट और रथ यात्रा स्टेशन पर मुख्य मशीन के साथ ही डीजल आधारित मोटर भी लगाया गया है। आपात स्थिति में ऑटोमेटिक सक्रिय भी हो जाएगा। दिल्ली से बड़ी खबर
सामने आई जहां संसद की कार्रवाई का आज चौथा दिन। लोकसभा में महाकुंभ हादसे पर बोले अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। सभी सदस्यों को 2 मिनट मौन व्रत रखने चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मौन व्रत रखें। बता दें संसद की कार्रवाई का चौथा दिन है जहां लोकसभा में महाकुंभ हादसे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है सभी सदस्यों को 2 मिनट मौन व्रत रखना चाहिए। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मौन व्रत रखना चाहिए, अखिलेश यादव ने कहा है। को बता दें संसद की कार्रवाई का चौथा दिन है जहां लोकसभा में महाकुंभ हादसे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मृतकों की श्रद्धांजलि के लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखना चाहिए। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मौन व्रत रखना चाहिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है। बता दें संसद की कार्रवाई का चौथा दिन है जहां लोकसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि महाकुंभ में जो मृतक हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि दी जाए। सभी सदस्यों को 2 मिनट का मौन व्रत रखना चाहिए। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मौन व्रत रखना चाहिए। आप अपनी तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। उनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय मैंने अभिभाषण पढ़ा है राष्ट्रपति महोदया का तो वही पुरानी बातें आप अपनी तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। उनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय मैंने अभिभाषण पढ़ा है राष्ट्रपति महोदया का तो वही पुरानी बातें आप अपनी तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। एवं अभिवादन करते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि मुझे बोलने के लिए जो समय दिया है मैं उसमें से 2 मिनट का समय महाकुंभ हादसे का शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर के मौन रखना चाहूंगा। अगर किसी अन्य को भी सच्चे मन से मृतकों के प्रति सच्चा भाव है तो वो भी हमारे सांसदों के साथ खड़ा होकर के ये मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता है। ये माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय अगली लाइन अध्यक्ष महोदय ये विषय अध्यक्ष महोदय आप सीनियर लीडर हैं। अध्यक्ष महोदय ये अधिकार आपका है। कभी नहीं रही। ये मैंने विषय मेंशन करते हुए भरोसा है इस विषय पर मौन कर दिया था, इसलिए अध्यक्ष का अधिकार है। हाँ मैं वही अध्यक्ष महोदय ये जो बात मैं शुरू कर रहा हूं जहां मैंने मौन 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि की बात की है ये अधिकार मेरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि जब अभिभाषण की चर्चा खत्म हो रही होगी उस समय 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि जरूर दी जाए जो श्रद्धालुओं की जान गई है। नहीं अध्यक्ष महोदय नहीं अभी 1 मिनट आप लोग कुछ मत बोलो। नहीं कुछ नहीं अध्यक्ष महोदय अभी तो अध्यक्ष महोदय मैंने बात शुरू नहीं की है और जिन लोगों को तकलीफ है और जिनको दुख होना चाहिए उनके बारे में मैं हालांकि वो बात मैं बाद में कहना चाहता था महाकुंभ के बारे में, लेकिन अध्यक्ष महोदय क्योंकि बहुत सारे माननीय सदस्य ये सुन नहीं सकते हैं इसलिए मैं बात वहीं से शुरू करता हूं। आप देश के परम अभिभावक होने के नाते हमारा आपसे अनुरोध है
कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, महाकुंभ की जो तैयारी हुई, जो हम लोगों ने जाना वहां पर, महाकुंभ न केवल 144 साल के लिए ये कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया कि पहली बार धरती पर इस तरह का डिजिटल और जो आधुनिक चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल कर करके महाकुंभ होने जा रहा है। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। हमारे अपने लोग मारे गए हैं, जिसमें परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है। किसी की माता, किसी के पिता, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का भाई बहन, चाचा चाची। बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है। जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। अध्यक्ष महोदय, कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। हमारे पौराणिक और हमारे इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पे जो भी सरकारें रही होंगी, जिसका भी राज रहा होगा अध्यक्ष महोदय, उसने महाकुंभ या इस तरह के कुंभ का आयोजन किया है। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया, और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग। तो वही पुरानी, आप अपनी तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। उनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय, मैंने अभिभाषण पढ़ा है राष्ट्रपति महोदया का, तो वही पुरानी बातें। आगे बढ़ेंगे, जहां बस्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजली विभाग का अजब गजब कारनामा सामने आया है। किसान को भेजा 7 करोड़ 33 लाख का बिल।
दिसंबर में 75,000 था बिजली का बिल। अब तक 7 करोड़ 33 लाख का भेजा गया है किसान को बिल। भारी बिल देखकर किसान का परिवार हुआ परेशान। हरैया उपकेंद्र केशवपुर फीडर रमैया गांव का यह मामला। बिजली विभाग की लापरवाही से किसान को हो रही मुश्किल। राधे बस्ती से बड़ी खबर, जहां बिजली विभाग का अजब गजब कारनामा सामने आया है। किसान को भेजा 7 करोड़ 33 लाख का बिल। दिसंबर में 75,000 था बिजली का बिल। अब तक 7 करोड़ 33 लाख का भेजा गया है बिल। भारी बिल देखकर किसान का परिवार हुआ है परेशान। हरैया उपकेंद्र केशवपुर फीडर रमैया गांव का यह पूरा मामला है। कल बिजली वाले आए थे हमारे गांव में, तो क्या हुआ, सबका चेक कर रहे थे। तो हमारे घर भी आए, तो हम एक्चुअली में रहते हैं बस्ती, तो ये लोग आए तो सबका चेक कर रहे थे। तो सब लोग से नंबर लिए, तो हमारे घर भी नंबर लिए। तो पिताजी का जो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर था, तो नंबर दिए। तो और इस दिसंबर में हम वहाँ विद्युत विभाग जो हरैया में है वहाँ गए थे, वहाँ चेक करवाए थे। तो और मैसेज भी आया था पापा के मोबाइल में, तो 70,000 समथिंग कुछ था बिल। जब कल आए तो बता रहे हैं 7 करोड़ समथिंग। तो माताजी बगल में थी। अब एक सामान्य आदमी अगर इतना ज़्यादा अमाउंट सुनेगा तो ज़रूर दिक्कत होगा। माताजी मतलब थोड़ा उनका तबीयत डाउन हुआ, तो हम लोग सुने तो बहुत दिक्कत हुआ। और उसके बाद में आप लोग को बुलाएं। फिर 2014 में हमारा कनेक्शन हुआ था, 2019 में हमने बिल जमा किया है, उसकी रसीद हमारे पास है। और 2024 में हमारा बिल 75,000 आया था, और 1 महीना बीतने के बाद बिल का बोलते 7 करोड़ 33 लाख हो गया। वहाँ पर आए से बताए हमको चक्कर आ गया, हमारा हार्ट अटैक होने वाला है, हमारे एक लड़की है, शादी कौन करेगा, हम मरने वाले थे। 7 करोड़ आया है। 7 करोड़ साहब हमारी पूरी प्रॉपर्टी नहीं है, हम कहाँ से थी जमा कर पाए। साहब कह रहे हैं सुनने ही वाला नहीं, केकरे लगेगा शिकायत कर, जनते ना ये चलते क्या बोलते कचहरी में, वहाँ क्या बोलते पूछब क्यों तो करब। और गजब कारनामा सामने आया है, जहां किसान को भेजा है 7 करोड़ 33 लाख रुपए का बिल। बता दें में 75,000 था बिजली का बिल। अब तक 7 करोड़ 33 लाख का किसान को भेजा गया है बिजली का बिल। बिजली विभाग की अब बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां भारी कर किसान का परिवार परेशान हुआ है। तो बता दिया पूरा मामला बिजली विभाग की लापरवाही से किसान को हो रही है मुश्किल। गया है 7 करोड़ से ज्यादा का बिजली का बिल। बिजली विभाग की अब बड़ी लापरवाही बस्ती सामने आ गई, किसान को भेजा 7 करोड़ 33 लाख रुपए का बिल। बिजली विभाग की अजब गजब कारनामा पहले भी बहुत बार हो चुका है, जहाँ इससे मामूली लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बता दें तो वही बस्ती से बड़ी खबर है, जहां भारी बिल देखकर किसान का परिवार परेशान है। बिजली विभाग का यह अजब गजब कारनामा सामने आया है, जहां किसान को 7 करोड़ 33 लाख रुपए का बिजली का बिल भेजा गया है। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें किसान को 7 करोड़ 33 लाख का यह बिजली का बिल भेजा गया है। दिसंबर में 75,000 रुपए था बिजली का बिल। इसके बाद यह 7 करोड़ 33 लाख रुपए का उसे बिजली का बिल भेजा गया है बिजली विभाग द्वारा। भारी बिल देखकर किसान का परिवार परेशान है। बता दिया पूरा मामला हरैया उपकेंद्र केशवपुर फीडर रमैया गांव का है, जहां किसान को 7 करोड़ से ज्यादा का बिजली का बिल भेजा गया है। बिजली विभाग की लापरवाही पहले भी कई बार सामने आ चुकी है, जहां बिजली विभाग का अजब गजब कारनामा सामने आया है। वहीं जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बबुंदर यादव हमारे साथ बस्ती से जुड़ गए हैं। बबुंदर, बिजली विभाग की एक बार फिर से अजब गजब कारनामा सामने आया है, क्या कुछ है पूरा मामला? समुद्र पे जब हुआ है बबुंदर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बिल्कुल बबुंदर, बिजली विभाग की एक बार फिर से अजब गजब कारनामा सामने आया है, जहां किसान को 7 करोड़ 33 लाख रुपए का बिजली का बिल भेज दिया गया है। क्या कुछ है पूरा मामला? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखा जाए कहीं न कहीं, तो ये गरीब किसान जो कि घरेलू कनेक्शन बिजली कनेक्शन लिया था, उनके नाम से जो है 7 करोड़ 33 लाख का जो
ये बिल भेज दिए हैं, जिससे किसान पूरी तरीके से परेशान हो गया कि मैं अपना पूरा मतलब जो है पूरी अपनी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, लेकिन तभी ये बिजली कनेक्शन बिजली का बिल जो है मैं नहीं जमा कर पाऊंगा, जिससे पूरा परिवार जो है सदमे में है। कहीं न कहीं बिजली विभाग की घोर लापरवाही से कोई अनहोनी भी हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बिजली विभाग की जितनी लापरवाही जिस तरीके से आ रही है, तो अपने आप में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये इन पर जो है ये लगातार इस तरीके से कई ऐसी घटनाएं करते रहते हैं और फिर बाद में कहते हैं सुधार हो जाएगा। तो अगर किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार आखिर कौन होगा? और लेकिन बिजली विभाग पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जी बिल्कुल बबुंदर, और पीड़ित किसान की तरफ से और क्या कुछ कहा जा रहा है? पीड़ित परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मतलब बिजली विभाग जो है हमारे अभी हाल ही में मुझे मतलब 75,000 का जो है बिजली बिल मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पीड़ित परिवार जो है पूरी तरीके से परेशान हो गया है, जो कि बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र का मामला है। मलहू नाम के जो किसान हैं उनका साफ तौर से कहना है कि मतलब ये हम बिजली विभाग वाले हमारे गांव में चेकिंग करने के दौरान आए और हमसे कहे कि 7 करोड़ 35 लाख का आपका बिल आया है। इसको सुनते ही हमारे होश उड़ गए। अरे बाप रे, मैं तो प्रॉपर्टी अपनी पूरी बेच दूंगा तो भी नहीं हमारा जो है बिजली बिल चुकता हो पाएगा। तो और इसको देखते हुए कहते पूरा परिवार जो है परेशान है, सदमे में है कि हम कैसे चुकता करेंगे इसका। तो इसकी जानकारी जब हम मीडिया के लोगों ने जब अधीक्षण अभियंता से लिया तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी मतलब वहाँ के एक्शन को किया गया और उस पर जो है वो अपना देखेंगे, उसको सही करेंगे। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा फॉल्ट जो होता है तो अपने आप में एक प्रश्न उठता है बिजली विभाग के ऊपर कि इतनी बड़ी फॉल्ट नहीं होनी चाहिए जिससे कोई अनहोनी भी हो सकती है। जी बिल्कुल बबुंदर, बिजली विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पर? बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये गलती हो गई है और कहीं ना कहीं ये चूक है और इसको जो है फिर से सुधार किया जाएगा इसमें और इसको ठीक कराया जाएगा। तो हम ये कहते हैं अगर ये इतनी जो है सरकार का मतलब काम करने के लिए इनको वेतन मिलता है और इसी चीज के लिए कि किसानों को सुविधा कराई जाए, किसानों को सुविधा दिया जाए बिजली का, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बिल इतना बड़ा फॉल्ट आता है तो आखिर किसान कैसे इसका जो है चुकता कर पाएगा? इन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। बबुंदर, ऐसी बिजली विभाग की ऐसी लापरवाही पहले भी सामने आ चुकी है, क्या कुछ है किस कारण ये ऐसी लापरवाही सामने आती है? जी इनका जो है ये मतलब देखा जाए कहीं ना कहीं बिजली विभाग में इसमें घोर लापरवाही बराबर आती रहती है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। सारे इनके ऊपर के जो अधिकारी हों फिर आंख बंद किए हुए हैं। अगर कोई आता है इस तरीके से घटना घटते तो उसको हल्के में लेते हैं और कहते हैं इसमें सुधार किया जाएगा। तो ये सुधार करने की बात आखिर ये गलती क्यों करते हैं? इनके कहीं ना कहीं जो ये बिल वाले हैं जो बिल देते हैं बाबू है या फिर कोई अधिकारी हो, कहीं ना कहीं इन पर मतलब एक लापरवाही के तरीके से ये पूरी तरीके लापरवाह दिख रहे हैं जनता के साथ, किसानों के साथ। तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है बबुंदर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें किसान को 7 करोड़ 33 लाख रुपए का बिजली का बिल भेजा गया है। बिजली विभाग की यह बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बिजली विभाग का अजब गजब कारनामा पहले भी कई बार देखा गया है। बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।